सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी काव्य खंड से अध्याय 11 सवैये, जिसके रचयिता रसखान जी हैं, का अध्ययन करेंगे। अपनी पाठ्यपुस्तक में ध्यान दें। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका उनकी उपलब्ध कृतियां हैं। रसखान रचनावली के नाम से उनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है। प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है, बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। वे अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही अपनी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए। उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्द आडंबर नहीं है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवस्था का वर्णन है। प्रिय विद्यार्थियों, रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। इसके पूर्व के अध्यायों में आपने देखा कि ललद्यद और कबीरदास के जन्म के बारे में भी मान्यताएं थीं, स्पष्ट नहीं था। उसी प्रकार रसखान का जन्म भी 1548 में हुआ माना जाता है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और ये दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण के प्रति इनका ऐसा लगाव था कि उन्होंने अपनी भक्ति से प्रेरित होकर के विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली और ब्रजभूमि में ही जा बसे। सन 1628 के लगभग इनकी मृत्यु हुई। सुजान रसखान और प्रेम वाटिका इनकी उपलब्ध कृतियां हैं। उनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली के नाम से मिलता है। रसखान का न केवल कृष्ण के प्रति आसक्ति थी, बल्कि कृष्ण की भूमि के प्रति भी उनका अनन्य अनुराग या प्रेम उनके काव्य में व्यक्त हुआ है। उनके काव्य में कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रज की महिमा, राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं का भी मनोहर वर्णन मिलता है। रसखान अपनी प्रेम की तन्मयता, भाव विह्वलता और आसक्ति के उल्लास के लिए तो प्रसिद्ध हैं ही, साथ ही उनकी भाषा में जो मार्मिकता है, उनका जो शब्दों का चयन है और जो व्यंजक शैली है, उसके लिए भी उतने ही प्रसिद्ध हैं। उनके काव्य में ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दों का आडंबर नहीं है। इसके बाद अध्याय में जो सवैये हैं उसके बारे में आपकी पाठ्यपुस्तक में दिया है। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धता का चित्रण है कि किस प्रकार वे कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मोहित हैं और उनका रूप धारण कर लेना चाहती हैं। जबकि चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवस्था का वर्णन है। आइए चलते हैं अध्याय पे। सवैये 1। मानुष हों तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हों तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हों तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। 2। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहु पुर को तजिडारों।
आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाई चराई बिसारऊं। रसखान कबों इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारऊं। कौटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारऊं। 3 मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पितंबर लै लकुटी बन, गोधन ग्वार निसंग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करोंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। 4 कान निदय अंगुरी रहिबो, जबहि मुरली धुनि मंद बजई है। मोह नितानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समुझई है। माई रिवा मुख की मुस्कानी, संभारी न जई है न जई है न जई है। आइए अब इसके अर्थ पे चलते हैं। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव की ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। आप लोगों को अभी पहले बताया गया था कि रसखान को न सिर्फ कृष्ण जी से बल्कि उनकी अनन्य भक्ति, उनके क्षेत्र से ब्रज भूमि से भी उनकी अनन्य भक्ति थी। तो प्रस्तुत सवैये को आइए पढ़ते हैं। पहले शाब्दिक अर्थ समझते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी। यहाँ पर रसखान यदि मनुष्य हो, यदि किसी भी जन्म में जन्म लेना चाहते हैं तो वो श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को ही दर्शाते हैं। इस काव्य में उन्होंने लिखा है, मनुष्य हो तो वही रसखान, बसों यानी निवास करें, ब्रज यानी ब्रज में, गोकुल गांव के ग्वारन, गोकुल गांव के ग्वालों के साथ। दूसरी पंक्ति है, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। जो पशु हो तो, यदि पशु हो तो कहाँ बस मेरो, तो कहाँ उनका वश है। चरों यानी चरें, नित यानी रोज, नंद की धेनु, नंद की गायों, मझारन मतलब गायों के बीच। यानी यदि पशु हो तो कहाँ उनका बस है, फिर भी नंद की गायों के साथ चरें। पाहन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। पाहन का अर्थ होता है पर्वत, पहाड़, पत्थर। कहते हैं कि यदि पत्थर हो तो वही गिरी को, तो वही पर्वत बने जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जिसे हरि छत्र, छत्र यानी होता है छाता, पुरंदर यानी इंद्र, धारण मतलब धारण किया, हर यानी भगवान ने। यदि पत्थर हो तो वही पर्वत बने जिसे भगवान ने इंद्र के कारण धारण किया। जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो, यदि पक्षी हो, खग अर्थात पक्षी, यदि पक्षी हो तो बसेरो करो यानी निवास करें, बसेरो यानी निवास करें। मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। कालिंदी नदी है, कुल मतलब उसके तट पर, कदम्ब एक पेड़ है, एक वृक्ष है, डारन मतलब उसकी शाखाएं। यदि पक्षी हो तो कालिंदी नदी के किनारे कदम्ब की डालों पर निवास करें। अब इसका स्पष्ट अर्थ मैं बता रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुने। कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच ही निवास करूं। यदि मैं पशु बनूं तो इसमें मेरा कोई वश नहीं है, फिर भी मैं नंद की गायों के बीच चरना चाहता हूं। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं जिसे कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाकर लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। यदि मैं पक्षी बन जाऊं तो मैं उसी कदम्ब के पेड़ पर एक आश्रय बनाऊं जो यमुना के तट पर है और जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया करते थे। अब दूसरे सवैये पर चलते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारऊं। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाई चराई बिछारऊं। रसखान कबो इन आखिन सौ, ब्रज के बंद बाग तड़ाग निहारऊं। कोटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारऊं। पहली पंक्ति है, या लकुटी
और कामरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो। या का अर्थ है इस, लकुटी माने होता है लाठी, और मतलब और, कामरिया मतलब एक छोटा कंबल, पर राज, राज मतलब राज, तिहु, तिहु यानी तीनों, पुर यानी नगर या लोक, को तज डारो, तज डारो मतलब तज मतलब त्याग, डारू मतलब त्याग दूं। अर्थात इस लकुटी, लाठी और कंबल जिसे श्री कृष्ण जी प्रयोग करते थे, उस लाठी यानी इस लाठी और कंबल पर तीनों लोक का राज त्याग दूं। दूसरी पंक्ति है, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई विचारूं। आठों सिद्धियां और नवो निधि का जो सुख है वो नंद की गायों को चराने में विसारूं मतलब भूल जाऊं, विसारूं मतलब भूल जाऊं। यहां कवि कहते हैं कि आठों सिद्धियां और नवो निधि का सुख नंद की गायों को चराने में भूल जाऊं। तीसरी पंक्ति है, रसखान कबों इन आखिन सो ब्रज के बंदबाग तड़ाग निहारों। रसखान कबों, कबों यानी कब से, इन आखिन सो इन आंखों से, ब्रज के, ब्रज यानी ब्रज भूमि के, वन यानी वन जंगल, बाग यानी बगीचे, तड़ाग, तड़ाग यानी तालाब, निहारों यानी देखता हूं। मतलब इस पंक्ति में रसखान ये कहते हैं कि कब से इन आंखों से ब्रज के वन, बगीचे और तालाब को देखता हूं। चौथी पंक्ति है, कोटिक एक कल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारों। कोटिक, कोटिक होता है करोड़ों, ए मतलब ऐसे, कलधौत के धाम, कलधौत अर्थात सोने को, स्वर्ण को, सोने को कलधौत कहते हैं। कलधौत के धाम, धाम अर्थात भवन या महल, मतलब करोड़ों ऐसे सोने के महल, करील के कुंजन ऊपर वारों। करील यहां पे आया है, करील एक प्रकार का वृक्ष होता है, कि कुंजन, कुंजन यानी लताओं से एक घर बनाया जाता है, कुंज उसको कहते हैं, लताओं से, या आप मड़ई देखे होंगे उसी प्रकार से लताओं का घर बनता है जिसे कुंज कहते हैं। कुंजन यानी लताओं के बहुत सारे घर, ऊपर वारों अर्थात करोड़ों ऐसे सोने के महल करील के कुंज के ऊपर वारों यानी न्यौछावर कर दूं। तो इस प्रकार इसका पूरा अर्थ मैं बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुने। कृष्ण से जुड़ी वस्तुओं के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि जिस लाठी और कंबल को लेकर कृष्ण गाय चराया करते थे, उसके बदले में तीनों लोकों का सुख त्यागने को तैयार हूं। दूसरी पंक्ति में कहते हैं, नंद की गायों को चराने के बदले आठों सिद्धियों और 9 निधियों का सुख भी भूल सकता हूं। तीसरी पंक्ति में कवि कहते हैं, ब्रज भूमि पर स्थित बागों, वनों, तालाबों को देखते रहना चाहता हूं। और अंतिम पंक्ति में कहते हैं, इन करील के कुंजों में रहने के बदले हजारों सोने के महलों का सुख त्यागने को तैयार हूं। अब आइए तीसरे पर चलते हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर लै लकुटी बंद गोधन ग्वार निसंग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। यहां पे जो गोपियां हैं वो गोपियां श्री कृष्ण की तरह अपना रूप बनाना चाहती हैं, उसका वर्णन यहां पर किया गया है। आइए मैं इसका अर्थ आप लोगों को बताता हूं। मोर पखा यानी मोर के पंखों, मोर पखा मोर के पंखों से, सिर ऊपर रखियो यानी मोर के पंखों से बना मुकुट सिर के ऊपर रखियो। जिस प्रकार श्री कृष्ण जी रखते थे उसी प्रकार ये अपने सिर के ऊपर मुकुट रखना चाहती हैं। गुंज की माल गरे पहिरोंगी, गुंज की माल गरे पहिरूंगी। गुंज अर्थात होता है, गुंज एक तरह का एक जंगली पौधा होता है, उसका जो फल होता है उसे गुंज कहते हैं। गुंज की माल यानी गुंज की माला गरे पहिरूंगी, गरे यानी गले में, पहिरूंगी यानी पहिरोंगी यानी पहनूंगी, यानी कि सिर पर मोर के पंखों का मुकुट रखूंगी और गुंज की माला गले में पहनूंगी। ओढ़ी पितंबर लै लकुटी बन गोधन ग्वार निसंग फिरूंगी। ओढ़ी पितंबर यानी पीला वस्त्र, ओढ़ यानी ओढ़ करके, लै लकुटी यानी लाठी लेकर के, बन यानी जंगलों में, गोधन यानी गायों के, ग्वारन यानी ग्वालों के साथ,
फिरूंगी यानी घूमूंगी। पीला वस्त्र ओढ़ करके, लाठी लेकर के वन में गायों के साथ, ग्वालों के साथ, गायों और ग्वालों के साथ घूमूंगी। तीसरी पंक्ति में कहते हैं, भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। यहाँ पे कहते हैं भाव तो मतलब अच्छा लगना, भाना। लोग कहते हैं कि मुझे भा रहा है, वही भाव तो है। भाव तो वही मेरो रसखानी, मतलब भाव तो मतलब अच्छा लगना, वही मतलब जो कुछ, मेरो रसखानी, मेरे रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। यानी जो श्री कृष्ण करते हैं वही उन्हें अच्छा लगता है, इसलिए तुम्हारे कहने से सब स्वांग रचूंगी, यानी स्वांग अर्थात रूप धारण करूंगी, यानी सारा उनका रूप धारण करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरूंगी। यहाँ पे कहते हैं कि या मुरली मुरलीधर की, लेकिन मुरली मुरलीधर की, मुरली अर्थात बांसुरी, मुरलीधर यानी बांसुरी वाले अर्थात श्री कृष्ण की, अधरान यानी ओठों पर, धरी मतलब रखी गई, अधरा यानी ओठों पर, न मतलब नहीं, धरूंगी यानी धरूंगी। यानी श्री कृष्ण ने जिस बांसुरी को अपने ओठों पर रखा है उसे अपने ओठों पर नहीं रखूंगी। इस प्रकार इसका पूरा अर्थ मैं आपको बताता हूँ। कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, मैं कृष्ण की तरह ही अपने सिर पर मोर के पंखों का मुकुट तथा गले में गुंज की माला पहनूंगी। मैं पीले वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण की तरह ही गायों के पीछे लाठी लेकर वन वन फिरूंगी। मेरे कृष्ण को जो भी अच्छा लगता है मैं उनके कहने पर सब कुछ करने को तैयार हूँ। पर हे सखी, कृष्ण की उस मुरली को मैं अपने होठों पर कभी नहीं रखूंगी, क्योंकि उस मुरली ने ही श्री कृष्ण को हमसे दूर कर रखा है। चौथे पर आते हैं, चौथे सवैये पर। कानन निदय अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनि मंद बजई है। मोह नितानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। तेरी कहोसी गरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समुझई है। माई रिवा मुख की मुस्कानी, संहारी न जई है न जई है न जई है। यहाँ पर उनकी मुरली से मोहित होने वाली गोपियाँ ये कहती हैं, कानन दय अंगुरी रहिबो, कानन यानी कानों में, दय यानी दे करके, उंगली अंगुली रहिबो यानी कानों में उंगली लगाऊंगी। जब ही मुरली धुनि मंद बजई हो, जब वो मुरली की मंद मंद धुनि बजाएंगे। वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि वो कृष्ण की मुरलियां जब बजती हैं तो वो मोहित और आकर्षित हो जाती हैं। इसलिए गोपी कह रही है, श्री कृष्ण की मुरली जब मंद मंद बजेगी तो वो अपने कानों में उंगली लगा लेगी। मोहन तानन सोरस खानी, अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मोहन यानी मोहने वाली, तानन यानी तानों को, धुनों को या धुनों से, रसखानी अटा चढ़ी, अटा मतलब होता है अट्टालिका, अटारी या अट्टालिका, ऊंचे स्थान को अट्टाली या अटारिका कहते हैं। चढ़ी मतलब चढ़ करके, गोधन, गोधन यहाँ पर गोधन आया है, एक गोधन का अर्थ गाय भी होता है। और यहाँ पे जो गोधन आया है ये व्रज क्षेत्र में गाया जाने वाला एक लोकगीत है जिसका नाम गोधन है। गई है तो गई हैं, गाएंगे तो गाएं, यानी यहाँ पर रसखान कहते हैं कि मोहने वाली सुर, तान, यदि वो अट्टालिकाओं पे चढ़ करके, गोधन यानी मोहित करने वाली सुर में यदि वो अट्टालिकाओं पे चढ़ करके गोधन गाएंगे तो गाएं। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काली को कितनो समुझई हैं। तेरी, तेरी का अर्थ होता है पुकार कर या चिल्लाकर, चिल्लाकर या पुकार कर, कहो सिगरे ब्रज लोगनी, सिगरे यानी सभी, ब्रज लोगनी मतलब कहती हैं कि चिल्ला करके सभी ब्रज के लोगों से कहती हूँ, काली को कितनो समझई हैं, कल कोई कितना भी मुझे समझाएगा। माई रिवा मुख की मुस्कानी, माई यानी हे माँ, वाह मतलब उसके यानी श्री कृष्ण के, मुख की मुस्कानी, मुख के मुस्कान को देख करके, संहारी न जई है न जई है न जई हैं, यानी संभाला नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इसका अर्थ आप लोगों को संपूर्ण अर्थ बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि तथा उनकी मुस्कान पर मोहित एक गोपी कहती है
कि जब श्री कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे तब मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी ताकि मैं उसे सुन न सकूं, क्योंकि ऐसी मुरली सुन करके वो मोहित हो जाती थीं। दूसरी पंक्ति में कहती हैं कि ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर कृष्ण गोधन गाते हैं तो गाते रहें, मैं उससे बेअसर रहूंगी। मैं ब्रज के तीसरी पंक्ति में कहते हैं, मैं ब्रज के लोगों से चिल्लाकर कहना चाहती हूँ कि कल मुझे कोई कितना भी समझाए, पर श्री कृष्ण की एक मुस्कान पर मैं अपने वश में नहीं रह सकूंगी। उनकी मुस्कान का जादू अवश्य चल जाएगा। आशा है आप लोगों को चारों सवैये का अर्थ समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को कहीं समस्या होगी तो आप अपनी समस्याओं को मुझसे साझा करके अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।